हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ चूं चूं की टोपी। परंतु पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि यह पाठ एक नाटक है। नाटक के रूप में इस कहानी को लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसके प्रमुख पात्र हैं एक चूहा, हाँ बिल्कुल ठीक सुना, एक चूहा, और दूसरे पात्र हैं अन्य चूहे जो कि प्रमुख चूहा के दोस्त हैं, और एक दर्जी यानी टेलर कपड़े सिलने वाला, और एक गोटे वाला। तो बच्चे, कहानी या यूं कहें यह नाटक बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही सुंदर है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला दृश्य एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। वहां उन्हें एक गठरी मिलती है। गठरी मीन्स बच्चों कपड़े, एक कपड़े में कुछ सामान बांधे हुए हैं जिसे गठरी कहते हैं। कपड़े में बांधे हुई एक गठरी मिलती है। एक चूहा गठरी खोलता है, उसमें से लाल रंग का एक कपड़ा निकाल लेता है। कपड़े को देखकर वह बहुत खुश होता है। तो बच्चों, पहले दृश्य में दिखाया गया है कि एक खाली कमरे में बहुत सारे चूहे उछल रहे हैं। वहां उन्हें एक गठरी मिलती है। एक चूहा उस गठरी को खोलता है और उसमें से एक लाल रंग का कपड़ा निकाल लेता है। कपड़े को देखकर वह चूहा बहुत खुश होता है। बच्चों, हम ऐसे भी जानते हैं कि अपने घरों में भी हमने देखा है कि रात को अंधेरा होते ही चूहे अपने बिल में से बाहर निकल आते हैं और पूरे कमरे में घूमते रहते हैं और सामानों को इधर उधर बिखर कर रख देते हैं। तो देखते हैं आगे। चूहा कपड़ा दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहता है, आहा, यह कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मैं इसकी एक टोपी बनवाऊंगा। प्रमुख चूहा उस कपड़े को दिखाते हुए अन्य चूहों से कहता है, आहा, यह कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मैं इससे अपने लिए एक टोपी बनवाऊंगा। कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। वो गाता हुआ कहता है, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलाऊंगा। चूहा कपड़ा लेकर बाजार जाता है। बाकी चूहे भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। आगे देखते हैं। दृश्य नंबर 2। बाजार में लोग तरह तरह के सामान बेच रहे हैं। जैसे कि बाजार का माहौल होता है, हम सब ने बाजार का माहौल देखा है। हर तरह के दुकान होते हैं, छोटे बड़े, मॉल, फेरी वाले, दर्जी, सब वैसा ही कुछ माहौल था। सारे चूहे बाजार की तरफ गए। चूहा, जो प्रमुख चूहा है, वह कहता है दर्जी से, मीन्स टेलर से, दर्जी भैया जरा मेरी टोपी तो सिल दो। तो दर्जी कहते हैं फटकार कर, मीन्स गुस्सा होकर, चल हट, मैं नहीं टोपी सिलता, मुफ्त में काम कराने आ गया। बच्चों, यहाँ मुफ्त का मतलब है बिना पैसे के। दर्जी कहते हैं, चलो हटो, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा, बिना पैसे में काम कराने आ गया। चूहा फिर कहता है, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। उसको धमकी देता है। चूहा दर्जी को धमकी देता है, देख सिल दे मेरी टोपी, नहीं तो। फिर दर्जी कहता है गुस्से में, नहीं तो क्या करेगा। चूहा फिर कहता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुझे मजा चखाऊंगा। चूहा धमकी देता है, अगर तुमने मेरी टोपी नहीं सिली तो मैं रात को आऊंगा, अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आऊंगा और तुम्हारे सारे अच्छे कपड़ों को कुतर कुतर कर तुम्हें मजा चखाऊंगा। दर्जी बेचारा तो डर जाता है। दर्जी डरकर कहता है, ला भाई, तेरी टोपी सिल देता हूँ, मेरे कपड़े मत कुतरना। दर्जी डर जाता है और तुरंत कहता है, दो दो तुम्हारी कपड़े दो, मैं तुम्हारी टोपी सिल देता हूँ, पर तुम मेरे कपड़े को मत कुतरना। चूहा बहुत खुश हो जाता है। चूहा अपने आप से कहता है, आहा, टोपी पहनकर कितना मजा आएगा। दर्जी फिर कहता है, चूहे भाई, या लो, आपकी टोपी सिल गई। चूहा, भाई वाह, टोपी तो बहुत बढ़िया सिली है, इस टोपी में गोटा लगवा लूं तो मेरी यह टोपी चमकने लगेगी। बच्चों, गोटा उसे कहते हैं, सितारों जो छोटे छोटे जो हमारे अक्सर कपड़ों में लगे होते हैं, जिससे कपड़े और भी सुंदर खूबसूरत दिखने लगते हैं। टोपी तो बन गई,
अब चूहा अपने आप कहता है, अगर मैं इसमें गोटा लगवा लूं तो मेरी यह टोपी तो चमकने लगेगी। चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पर जाता है। फिर आगे देखते हैं। चूहा, गोटे वाले भैया जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। चूहा फुदक फुदक कर गोटे वाले की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, गोटे वाले भैया जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगवा दो। गोटे वाला कहता है, जा भाग यहाँ से। चूहा, देख लगा दे नहीं तो। फिर से चूहा उसे धमकी देने लगता है। गोटे वाला कहता है, बोल, गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा तू। चूहा कहता है, रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुम्हें मजा चखाऊंगा। गोटे वाला डर कर कहता है, अरे भैया चूहे, मेरा गोटा मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूंगा। चूहा गोटे वाले को टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाता है और गाता है, चमचम टोपी चमकेगी, चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, चू 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 मौज उड़ाऊंगा। चूहा खुशी से इधर उधर भागने लगता है और गाने लगता है। गोटे वाला फिर कहता है, ले भाई चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया। चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर खुश होते हुए कहता है, आहा, टोपी तो बहुत चमक रही है। इस टोपी को पहनकर मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। चूहा बहुत खुश हो गया। उसकी टोपी भी सिल गई और उसकी टोपी में गोटे भी लग गए। अब तो वह उस टोपी को पहनकर बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन कह रहा था, मैं तो अब इसे पहनकर बिल्कुल राजा लग रहा हूँ। यह कहकर चूहा जंगल की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, ये थी नाटक, जिसमें कि चूहे, दर्जी और गोटे वाले को दिखाया गया है। बच्चों, इस नाटक से हम यह सीखते हैं कि आखिर चूहे ने तो अपनी टोपी बनवा ली और उसमें गोटे भी लगवा ली, पर क्या किसी को धमकी देकर अपना काम करवाना उचित है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। हमें किसी को भी धमकी देकर अपना काम नहीं करवाना चाहिए, बल्कि हमें अगर किसी से काम करवाना है तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमें उनसे विनती करनी चाहिए। तभी हम अच्छे और सच्चे बच्चे बनेंगे। जीवन में डिसिप्लिन और अनुशासन तो होना ही चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह नाटक अच्छी लगी होगी और आप स्वयं भी एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।